कलावती मैडम, आपका आवाज नहीं आ रहा है मैडम। हेलो। जी मैम स्टार्ट कीजिए। आ रहा है सर अब आवाज? जी जी जी। जी, थैंक यू सर। तो मैं ऐसे ही नारी शक्ति को बुलाना चाहती हूँ और मैं उनको बुलाने के लिए अकेले तो काफ़ी नहीं हूँ, लेकिन सभी को-होस्ट के डिजिटल तालियों से मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। तो इस दुनिया की शान है नारी, इस दुनिया की शान है नारी, शक्ति का अवतार है नारी, घर आँगन की मुस्कान है नारी, ईश्वर के सम्मान है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, धैर्य का प्रणाम प्रणाम है नारी, प्रमाण है नारी। नारी बिना ये जग अधूरा है, जीवन का आधार है नारी, सरस्वती का रूप है नारी, लक्ष्मी का स्वरूप है नारी। जब बढ़ जाए अत्याचार तो काली दुर्गा के अनुरूप है नारी। जीवन की परिभाषा है नारी, जगत की जननी है नारी। तो मैम आएँ अपना ट्रेनिंग पार्ट को रखें मैम, तो मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम गायत्री मैम, मैडम। वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इनवाइट किया कलावती मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गायत्री सिदार, कोरबा छत्तीसगढ़ से बिलॉन्ग करती हूँ और आज के पैनल की शुरुआत करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी परमपिता परमेश्वर को, जिनकी बदौलत हमने आज का फिर से सुनहरा दिन देखा। धन्यवाद करना चाहूँगी मैं अपने माता-पिता और अपने सभी गुरुजनों को, जिनकी वजह से मैंने इस दुनिया में आकर कुछ ना कुछ सीखा है। सभी गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगी और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगी सिस्टम के संस्थापक केडी प्रथापन सर और सीना मैम को, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म हम सभी को दिया, जहाँ पर हम सभी एक साथ उपस्थित होकर कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी लाइफ़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगी आप सभी ग्रेट लीडर्स को कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित होते हैं, इस सीखने-सिखाने की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए आप सभी का धन्यवाद है। और जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि कहते हैं ना कि जो पल या जो समय या जो वक़्त हम बिताते हैं, वही हमारी ज़िंदगी का निर्माण करता है। हमारी लाइफ़ में हमने अब तक जो पल बिताया है, वही अहम चीज़ है कि हमारी यादों में भी वो बसा हुआ है। हम बातें करते हैं, तो उस पल की भी बात करते हैं जो बीत चुका है और साथ ही साथ आने वाले पल की भी बात करते हैं। क्योंकि ये समय ही है जो हमारी ज़िंदगी का निर्माण करता है। जब आप समय को प्राथमिकता देंगे, तो समय जो है वो आपको सफलता लौटाएगा, ये तो निश्चित ही है। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना सीखना होगा और समय को हमें सम्मान देना होगा। सृष्टि का विधान ही है कि अ, निरंतर आगे बढ़ना। जी हाँ, प्रकृति का नियम है कि निरंतर आगे बढ़ना। प्रकृति खुद हमारी जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर निरंतर घूम रही है और साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी निरंतर घूम रही है। और आप नदी को देखे होंगे, नदी जो होता है वो भी निरंतर कल-कल की ध्वनि के साथ आगे बढ़ता जाता है। वो कोई गर्मी का मौसम, ठंड का मौसम या बरसात के मौसम का इंतज़ार नहीं करती नदी। लगातार आगे बढ़ती रहती है। हवा से भी आप देखते होंगे लगातार वो बहती रहती है हवा आगे। ठीक उसी प्रकार समय का जो पहिया है वो भी निरंतर
चल ही रहा है। आज उसी समय उसी वक्त के बारे में हम बात करेंगे। और ये जो वक्त है तो 2.5 अक्षर का ही सब। लेकिन जो भी इस वक्त को नहीं समझता है या इसके महत्व को नहीं समझता है, या फिर यूं कहें कि वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ता, वो पीछे रह जाता है। किनसे पीछे रह जाता है? उनसे पीछे रह जाता है जो कि वक्त के साथ चलते हैं और अपने लक्ष्य से भी पीछे रह जाता है। यानी कि अगर आपने कुछ लक्ष्य बनाया भी है, समय रहते आपने उसे पूरा नहीं किया, और समय बीत जाने के बाद यदि आप अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो उस लक्ष्य का कोई महत्व नहीं होता। यदि हमें अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट पाना है, कुछ अलग करना है इस दुनिया से, या कुछ दुनिया से हटकर करना है, तो सबसे पहले तो हमें समय की महत्ता को समझना होगा। वक्त कहें 2.5 अक्षर का शब्द है, समय 3 अक्षर से मिलकर बना है, लेकिन इसकी जो शक्ति है, इतनी शक्ति रखता है यह कि हमारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। मीन्स रंक को राजा बना सकता है, राजा को रंक भी बना सकता है। सही समय में आप यदि काम स्टार्ट करके करते हैं उसे पूरी लगन के साथ, तो सफलता की ऊंचाइयों तक आपको पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। यानी कि आप सफलता की या कामयाबी की उन ऊंचाइयों को छू सकते हैं सही समय पे काम स्टार्ट करके, जहां तक आप सोच सकते हैं। कहते हैं ना कि सोच आप जैसा रखेंगे वैसा ही बनेंगे, या जहां तक आप सोच सकते हैं, जिस बातों को आप सोच सकते हैं, उसको जरूर कर सकते हैं। मतलब अगर आप समय पर मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, या मुझे नहीं आ रही है सर, कोई बताएंगे सर? हेलो। क्योंकि मेरे पास गायत्री मैम का आवाज नहीं आ रहा है। मैडम का जी कॉल आ मैम, गया मैम। कॉल आ और गया। जी सर, जी सर। मेरी आवाज क्लियर है मैम? यस मैम, कंटिन्यू मैम। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं आउट हो गई थी, कोई बात नहीं दोस्तों। जिस तरह से मैं कह रही थी कि हम जो चीज सोचते हैं या जिस चीजों को हम सोच सकते हैं, उसे हम पा भी सकते हैं। अगर हम अपना करियर सही समय पे जैसा बना लेते हैं, या फिर सही समय पर हम सफलता हासिल कर लेंगे, तो हम क्या है, लोगों की नजरों में अपनी अहमियत बनाने में या बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। और जैसा कि लोगों की नजरों में हमारी अहमियत बढ़ेगी, वो हमारी सफलता पर डिपेंड करती है। इसका हम अंदाजा अपनी मेहनत के अनुसार लगा सकते हैं। ऐसे अंदाजा नहीं लगा सकते। यदि हम अपना फुल टाइम दे रहे हैं, 100% हम अपना दे रहे हैं मेहनत को, तो सफलता तो निश्चित है। क्योंकि सही समय पर जो भी काम हम स्टार्ट करते हैं, तो एक दिन जरूर सफल होते हैं। उसी तरह जब हम अपने करियर के प्रति सचेत होते हैं और सही समय पर काम स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत ही धनवान या बहुत पैसे वाले बन सकते हैं। लेकिन आप कितने धनवान बन जाएं या फिर
कितने ही अमीर क्यों ना बन जाएँ, उन पैसों से बीता हुआ समय हम खरीद नहीं सकते या फिर बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकते। कहने का तात्पर्य है कि जो भी वक़्त गुज़र जाता है, उसे हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते। लेकिन यदि हम वर्तमान में वर्क करके, मेहनत करके हम अपना भविष्य ज़रूर सँवार सकते हैं, लेकिन बीता हुआ कल हम नहीं सँवार सकते। इसलिए जीवन के हर पल को सही समय मानकर हमें अपना काम स्टार्ट करना चाहिए और जो लोग सही समय हर पल को या फिर इसी वक़्त को मानकर अपना काम स्टार्ट करते हैं, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। यदि आपको लगता है कि मुझे इस वक़्त से ही काम स्टार्ट करना चाहिए, तो निश्चित रूप से कर डालिए, क्योंकि वक़्त है, वो किसी का वेट नहीं करता, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, क्योंकि जब बहुत सारे लोग सो भी रहे थे होंगे, तब भी सूर्य उदय हो चुका है। अभी भी बहुत सारे लोग इस तरह होंगे जो बेड में लेटे होंगे, सो रहे होंगे और बहुत सारे लोग सूर्योदय से पहले ही अपने दैनिक कार्य में जुट चुके होंगे। तो कहने का मतलब है समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। ठीक उसी प्रकार अच्छे वक़्त का इंतज़ार हमें नहीं करना है और जब हम अच्छे वक़्त का इंतज़ार करते हैं और अपने कार्य को रोक कर रखे रहते हैं कि सही समय आएगा तब मैं ये काम को करूँगा। चूँकि हमारी जो उम्र है वो लगातार बढ़ रही है, समय का पहिया घूम रहा है। जीवन की डोर जो है वो हमारे हाथों में नहीं है, वो तो समझ लीजिए हमारे हाथों से धीरे-धीरे छूट ही रही है। वक़्त के साथ या उम्र के साथ कहें तो। हमारे हाथों में क्या है, यूँ कहें कि हमारे हाथों में कुछ नहीं है, ना तो पैदा होना हमारे हाथों में था और ना ही मरना हमारे हाथों में। हम सभी क्या हैं, एक समझ लीजिए कि एक कठपुतली हैं, जिसे इस धरती पे चंद सालों या कुछ वर्षों को जीने के लिए सिर्फ़ भेजा गया है। तो फिर आज से ही और अभी से ही अपने हर पल को जीने का एक लक्ष्य बनाइए। जिन सपनों को आप खुली आँखों से देखते हैं, उन सपनों को उन्हें पाने का लक्ष्य बनाइए। उन सपनों को पाने का आप लक्ष्य बनाइए। हर पल आप खुशियों को अपने परिवार, अपने जो भी आपके वेल विशर हैं, उनके साथ बिताइए या फिर उनके साथ बिताने का लक्ष्य बनाइए। चाहे जितना भी बड़ा आप लक्ष्य बनाइए, लेकिन उसकी शुरुआत जो होती है, वो हमेशा छोटी होती है। हमेशा शुरुआत छोटी होती है, चाहे कितना भी बड़ा लक्ष्य हो। क्योंकि हमें पता है कि हम अपनी आदतों को बदलने की तो सोचते हैं और जब हम सोचते हैं तो ये जो आदत है, वो हमारे लिए बदलना कभी-कभी काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब बड़ी आदतों को बदलना, एकदम से बदलना मुश्किल होता है, इसलिए हमें क्या करना है, छोटी-छोटी आदतों को बदलने का प्रयास करना है। जब छोटी-छोटी हम आदतों को बदलते हैं, जब हम छोटी-छोटी आदतों को बदलते हैं, तो क्या होता है कि एक दिन धीरे-धीरे हम अपनी उन आदतों को बदल सकते हैं, जिसे हम चाहते हैं। तो प्रयास हमें यही करना है कि सबसे पहले हम छोटे-छोटे परिवर्तन करें। ये 5 पॉइंट हैं, जो हमें समय के साथ निरंतर आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा। पहला तो है छोटे-छोटे परिवर्तन कीजिए। बड़ी आदतों को आप एक बैग से या एकदम से चेंज करना चाहें तो वो नहीं होता है। इसीलिए छोटे-छोटे प्रबंधनीय परिवर्तन कीजिए
जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कहूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अभी भी सो रहे हों। किसी को यदि 8 बजे उठने की आदत है और उसे 6:55 6:55 वाली ये जो मीटिंग है, ज़ूम मीटिंग, वो मिस हो जाती है। जैसे 8 बजे हमेशा डेली उठते हैं, मिस हो जाती है। तो सिर्फ उसे पहले क्या करना है, छोटे-छोटे परिवर्तन करने को मैंने कहा तो 5 मिनट पहले यानी कि 7:55 में जागें सबसे पहले, फिर धीरे-धीरे समय को बढ़ाते जाएँ, यानी धीरे-धीरे आप बड़े-बड़े चेंजेस कर सकते हैं। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बिना अलार्म के नियत समय पे यानी 6:55 पे आप उठ जाएँगे। लेकिन उसके लिए हमें अपनी आदत को सुधारने के लिए छोटे-छोटे प्रयास ज़रूर करने हैं। कई बार होता है कि हम ना चाहते हुए भी हमारे अंदर जो अ, बुरी आदत या खराब आदत आ जाती है, लेकिन अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमें कोशिश करना होता है। जिस तरह से कहते हैं कि यदि आपको शिक्षित होना है यानी आपको पढ़ाई करना है तो आपको स्कूल जाना पड़ता है। और स्कूल जाने की प्रक्रिया आप सभी उस छोटे से बच्चे से ज़रूर पूछ सकते हैं जो कि सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल जाता है। उस बच्चे के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल का कार्य होता है। लेकिन शुरुआत में उसका साथ उसकी मम्मी देती है, मम्मी उठाती है, तैयार करती है, बच्चों को स्कूल भेजती है। अभी सभी बच्चे स्कूल जा चुके हैं इतनी सुबह-सुबह। तो बच्चों उस समय से भी यानी बच्चे के समय से शुरुआती दौर से देखिए सुबह-सुबह उठने की आदत है। स्कूल अगर जा रहे हैं तो शिक्षित बनेंगे, नहीं जाते हैं तो अशिक्षित ऑटोमेटिक रह जाएँगे। यानी कि अच्छी आदतों को अपनाने में यहाँ पे टाइम लग रहा है। वही यदि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, वो सो रहा है तो वो ऑटोमेटिक अशिक्षित बन जाएगा। तो कहने का मतलब किसी भी अच्छी आदतों को अपनाने के लिए हमेशा हमें थोड़ा-सा प्रयास या थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा ही करना पड़ता है। नेक्स्ट है दूसरा है आदत का प्रतिस्थापन कीजिए। यानी कि किसी भी आदत को बदलना है आपको, उसको रिप्लेस करने का प्रयास कीजिए, रिप्लेस। कोई भी गंदी आदत या बुरी आदत लग गई है जिसे आप छुड़ाना चाहते हैं, तो उसकी जगह पे कोई दूसरी आदत लगा लीजिए। या यूँ कहूँ कि जब कोई भी खराब या बुरी आदत से आप एकदम से उसको अचानक से छोड़ दें या छोड़ने की कोशिश करें, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं होता है ऐसा पॉसिबल। क्योंकि अच्छी आदत को अपनाने में जैसा मैंने कहा कि हमेशा अच्छी आदत को अपनाने में वक़्त लगता है और बुरी आदत अपने आप हमारे अंदर आ जाती है। और यदि हम मान लीजिए कि बुरी आदत आ गई है हमारे अंदर, उसे छोड़ने के लिए हम उस आदत को किसी दूसरी आदत में रिप्लेस करना चाहिए या किसी अच्छी आदत में बदलने का कोशिश करेंगे, तो शायद वो जो बुरी आदत है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप दिन भर फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन ही रखे रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं और आपने सोचा कि 5-10 मिनट में रील स्क्रॉल करके मोबाइल रख दूँगा, लेकिन इस तरह से हो नहीं पाता है। जब हम रील देखने लगते हैं, तो 10 मिनट से कब 1 घंटा, कब 2 घंटा बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है। कुल मिलाकर ये आदत बहुत बुरी आदत ही है और उस आदत को हमें रिप्लेस करना है। तो जैसे ही हम फ़ोन उठाने का प्रयास करते हैं, हमारे माइंड में ये बात जाना चाहिए कि नहीं हमें फ़ोन को नहीं उठाना है, उसकी जगह पे हम किसी और चीज़ को उठाएँ। सपोज़ मान लीजिए कि आप उस जगह फ़ोन ना उठाकर 1 गिलास आप पानी ही उठाते हैं और उस पानी को आप धीरे-धीरे पीते हैं, जब तक खत्म ना हो जाए गिलास का पानी आप पी रहे हैं। तो हो सकता है वहाँ पे फ़ोन जो उठाने की आपकी ख़्वाहिश थी या तमन्ना था, वो रिप्लेस हो गया, वो काम यहाँ पे गिलास ने कर दिया या फिर
आप एक बुक उठाते हैं उस जगह पे, फ़ोन न उठाकर आप एक बुक उठाते हैं और उस बुक के किसी भी पेज में जाकर आप वहाँ पे रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके बाद आप जो भी अपना पेंडिंग काम है उसकी कोई लिस्ट बना लेते हैं और एक-एक करके उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जब करेंगे आप ना तो धीरे-धीरे जो भी बुरी आदत होती है वो धीरे-धीरे या यूँ कहें कि समय के साथ वो खत्म होती जाती है, रिप्लेस होती जाती है। तो प्रयास ज़रूर कीजिए कि आप जो भी आदत है उसको रिप्लेस करें। एक बैग से उसे छोड़ना नहीं है कोई भी आदत को, उसे रिप्लेस करने का प्रयास कीजिए। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, धैर्य और दृढ़ता बनाए रखिए। कि पुरानी आदतों को हटाकर हमें नई आदतें अपनाना है, तो नई आदतों को बनाने में हो सकता है थोड़ा-सा समय लगे, क्योंकि हमारा जो माइंड सेट होता है ना, वो किसी भी चेंजेस को अपनाने में थोड़ा-सा संकोच करता है। आपके पास यदि पुरानी कोई बाइक है, आप 20 साल से चला रहे हैं, वो बाइक में थोड़ी बहुत खराबी आती है, आप चाहते हैं उसे बदलना, नई बाइक खरीदना, आप नई बाइक खरीद कर ले भी आते हैं। पुरानी बाइक से ज़्यादा बेहतर बाइक आप खरीद कर ले भी आते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों से मोह नहीं हटा पाते। ऐसा होता है कई बार। क्योंकि हमारा माइंड सेट बन चुका था, हमारी उस बाइक के लिए 20 साल तक हमने उसे चलाया। अचानक से हम किसी और बाइक को चला रहे हैं, तो हमारा मन हमारे उस बाइक को ही चलाने का करता है। जब तक वो चीज़ हमारे पास रहती है ना, तब तक उस चीज़ को हम यूज़ करते हैं या उसकी आदत जो हमारी घर कर गई है, उसे हम छोड़ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं आदतों को हमें रिप्लेस करना है और आदत एक दिन में नहीं छूटती है। इसलिए तब तक हमें प्रयास करना है जब तक आप उस आदत को रिप्लेस करने में सफल नहीं हो जाते। अगर एक दिन में आप कोई भी नई आदत को समझ लीजिए कि अपनाना चाहते हैं। आपने कोई भी नई आदत को पहले दिन ही शुरुआत कर दिया, फिर आप नेक्स्ट डे फिर से कोशिश करेंगे। यदि आप नहीं करेंगे तो वो आदत नहीं वापस आ पाएगी आपके पास। नेक्स्ट डे आपको फिर से कोशिश करना है और एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे, धीरे-धीरे वो आदत इस तरह हो जाएगी कि आप उसके बिना नहीं रह पाएँगे फिर से। तो किसी भी आदत को सुधारने के लिए धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना है, लगातार प्रयास ज़रूर करना है। और चौथे पॉइंट की ओर चलते हैं हम, जवाबदेही और ज़िम्मेदार बनिए। देखिए, जब तक एक इंसान के ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती है या उसको कोई जवाबदेही नहीं होता या जवाब देना नहीं पड़ता किसी चीज़ का, तो वो अपने काम को सीरियस नहीं लेते। जब हम किसी काम को कर रहे हैं और उससे उस काम का मतलब कि हमें समझ लीजिए कि हमें किसी को रिपोर्ट देना है, पेश करनी है रिपोर्ट किसी के समक्ष, कि हमने इस काम को ख़त्म किया है या नहीं किया या कितने अच्छे तरीके से हमने किया है। हमें किसी के सामने उसको पेश करना है, उस रिपोर्ट देना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी लगन के साथ काम करेंगे। मेहनत पूरे अपना 100% हम मेहनत करेंगे और मेहनत को हम ख़त्म करेंगे कब? जब हम काम ख़त्म करेंगे। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं समझ लीजिए कि यहाँ पर आप अपने अपलाइन को सपोज़ आप हम नेटवर्क मार्केटिंग में ही हैं, तो जैसे कि हम कुछ भी काम करते हैं, तो अपने अपलाइन को या अपने मेंटर को बताएँ या फिर कोई नहीं भी है, तो आप उस काम को एक डायरी में नोट कीजिए। क्योंकि जब
हम अपने प्रोग्रेस का रिपोर्ट या फिर प्रगति का कोई रिपोर्ट किसी को देते हैं ना, तो हमें एक प्रकार से प्रेरणा मिलती है और हम ज़्यादा ज़िम्मेदार बनते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें किसी के समक्ष रिपोर्ट पेश करनी, किसी को बताना है हमें कि हमने इस कार्य को करने का निर्णय लिया था, शुरुआत की थी हमने और हम इस कार्य को पूरा कर चुके हैं। इसे ही कहते हैं कि जवाबदेही, हमें किसी को जवाब देना है। जब एक बच्चा पढ़ाई-लिखाई खत्म करके जब बड़ा होता है, तो उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं परिवार की। कई बार होता है कि बच्चे पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं और उस तरह से उनके दोस्त यार भी होते हैं कि वे लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते। अपने जो भविष्य के लिए उन लोग सचेत नहीं होते, तो क्या होता है वो लोग आगे चलकर उनका जो लाइफ़ होता है बहुत ही कष्टमय होता है, क्योंकि वो लोग अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाते। और कुछ लोग जिन पर परिवार की ज़िम्मेदारी होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं, वो पढ़ाई-लिखाई बहुत ही ध्यान से करते हैं, जॉब पाने की कोशिश करते हैं या फिर अपना खुद का व्यवसाय करते हैं, खुद का कोई बिज़नेस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है, उनको परिवार का भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी उनके ऊपर होती है। तो हमें जवाबदेही या ज़िम्मेदार ज़रूर बनना है, तभी जाकर हम अपनी लाइफ़ में कुछ अचीवमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। सकारात्मक, ये पॉज़िटिविटी, ये वर्ड ना हमारे लाइफ़ के लिए बहुत अहमियत रखता है। जब हम अपने माइंड में कोई पॉज़िटिव थिंक रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, तो हमारे साथ हमेशा अच्छा होता है। यदि हम नेगेटिव सोच रखते हैं, तो हमारे साथ हमेशा बुरा होता है। और जब भी अभी तक हमने आदत की बात की, जब भी हम या आप कोई बुरी आदत की जगह नई आदत का पालन करते हैं, तो खुद को एक छोटा-सा इनाम ज़रूर दें। मतलब कि मैंने अपनी एक बुरी आदत को रिप्लेस किया, अच्छी आदत में बदला, इसके लिए आप खुद को प्रोत्साहित कीजिए। यदि आपके मम्मी-पापा हैं, तो वो तो आपको प्रोत्साहित करेंगी ही, अन्यथा कोई नहीं है, तो आप क्या कीजिए, खुद को एक छोटा-सा इनाम ज़रूर खरीद के दीजिए, यानी खुद को प्रोत्साहित कीजिए। इससे क्या होता है, हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें एक पॉज़िटिव एनर्जी फ्लो होती है, पॉज़िटिव एनर्जी जाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क को या हमारे माइंड को वो जो नई आदत को स्वीकार करते हैं, जिसको हम या उसको स्वीकार करने में एक मदद मिलती है उस पॉज़िटिव एनर्जी से, कि हमने बुरी आदत को हटाकर एक नई आदत को अपनाया है और इसे हमें नई आदत को हमें ताम्र बरकरार रखनी है। ये होता है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए और देखिए कि आपके अंदर आने वाले कुछ समय में बहुत सारी अच्छी आदतें आ जाएँगी। और आदतों को बनने में या निर्मित होने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है। इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय के साथ-साथ और भी कुछ चीज़ें चाहिए, हमें प्रयास चाहिए, यानी कि उस आदत को बदलने की कोशिश चाहिए जो हम खुद करेंगे, और हमें संयम चाहिए, संयम की भी आवश्यकता है। समय, प्रयास और संयम, बुरी आदतों को बदलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन एक बार जब आप इन आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आप अच्छी आदतों के बारे में मैंने कहा कि जब आप अच्छी आदतों को
अपने जीवन का कोई हिस्सा बना लेते हैं, तो आप खुद पर विजय पा लेंगे और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जा सकेंगे। हम जैसा अपने विचारों को बनाएँगे ना, हमारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। कहते हैं कि योर सक्सेस डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। आपकी जो सफलता है, वो डिपेंड करता है आपकी सोच पर। आवर माइंड इज मोस्ट पावरफुल एसेट वी हैव। हमारा जो माइंड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमारे लिए एक क्या है, उपचार है, हमारा माइंड। या फिर बहुत ही पावरफुल एक हथियार है कहें, जो हमें सफलता दिलाने में बहुत ही अहम रोल अदा करता है। इट डज़न्ट मैटर हाउ मेनी सक्सेस पीपल या हाउ मेनी सक्सेसफुल पीपल यू हैव मेट। अपनी लाइफ में आपने कितने सारे सक्सेसफुल पर्सन से मुलाकात की है, ये कोई मायने नहीं रखता। और हाउ एजुकेटेड यू आर, और ये भी मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। योर फ्यूचर विल बी क्रिएटेड बाय हाउ यू थिंक। आपका फ्यूचर इस पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर को अपने सोच के माध्यम से कैसा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, कामयाब या सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। पढ़े लिखे आज लाखों करोड़ों बेरोजगार मौजूद हैं हमारे भारत देश में, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं और आज इस भारत में बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो चुके हैं। समय बहुत सारे लोगों को बलवान भी बना देता है। जैसा कि राजा को रंक, मैंने कहा था शुरू में ही, और रंक को राजा भी बना सकता है। हर व्यक्ति सफल होने से पहले कुछ ना कुछ असफलता की दौर से गुजरा ही है। बहुत सारे आपने आज तक देखा होगा, बहुत सारे लोग, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो या फिर कोई और भी हो, बहुत सारे लोग सफल हैं अपने लाइफ में। अमिताभ बच्चन जी को ही देख लीजिए, उन्हें शुरुआती दौर में बहुत कुछ सहना पड़ा या असफलता को भी देखना पड़ा था, क्योंकि वो बहुत, उनकी ऊंचाई या हाइट बहुत ज्यादा है, और शुरुआत में वो बहुत ही ज्यादा पतले दुबले भी थे, तो उनकी एक्टिंग को उस समय नहीं सराहा गया था, उनका मजाक उड़ाया गया था, वो भी असफल हुए थे। लेकिन आज बच्चे से बच्चे को पता है कि अमिताभ बच्चन कौन है। यानी कि हम चाहे ना तो अपनी सफलता हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सही समय पर हमें प्रयास स्टार्ट करना है, और अपने प्रयास को तब तक संयम के साथ जारी रखना है जब तक हम सफल नहीं हो जाते। और यदि इन आदतों को हम अपनाते हैं, तो हम सृष्टि के साथ, समझ लीजिए प्रकृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। यानी निरंतर जो आगे बढ़ना, प्रकृति का जो नियम है ना, उसे हम फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वाकई में सफलता तो जरूर मिलेगी। और सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हम एक परफेक्ट पर्सन जरूर बन जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अच्छी आदतों का समावेश हो जाएगा और जो सारी बुरी आदतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास कीजिए, और समय के साथ अपने कार्य को जरूर स्टार्ट कीजिए, जरूर उसे उन्नति के उन शिखर पर ले जाइए जहां तक आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि हम सफल होते हैं या नहीं। तो आज का ये पॉइंट मेरा यहीं तक रहा है दोस्तों। शॉर्ट समय में मैंने सोचा कि किन टॉपिक पे चर्चा किया जाए, तो ये जो टॉपिक था
मुझे लगा कि ये परफेक्ट है आज के सिचुएशन के लिए, आज के समय के लिए। हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी आदतों को सुधारे, लेकिन आदत सुधरती नहीं है और समय मुट्ठी में बंद उस रेत की तरह है जो हमारे हाथों से धीरे-धीरे फिसलती ही जा रही है। तो हम चाहते हैं कि सही समय का उपयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट ले सकें। आप सभी ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूँगी। कलावती मैम आइए आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपका ट्रेनिंग पार्ट बहुत अच्छा लगा मैम और बहुत अच्छा रहा मैम। इसीलिए कहते हैं कि जब भी मैम आते हैं तो एक ऐसी ट्रेनिंग देकर जाते हैं जो हम लोग को जीवन में उतारना चाहिए और बहुत अच्छा सीख मिलता है। तो मैम ने समय के बारे में बताया, समय को प्राथमिकता देना, समय को कैसे प्राथमिकता देना है, इसलिए हम लोग को जीवन में सबसे पहले समय को पहले प्राथमिकता देना चाहिए क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज़ है जो कभी रुकता नहीं है जीवन में। समय प्रकृति का नियम है, समय बढ़ते रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता है, सुख हो या दुःख हो। सुख में भी समय आगे बढ़ता है और दुःख में भी समय आगे बढ़ता है। इसलिए समय को पहले प्राथमिकता देना चाहिए और समय पर जो काम मिले उस काम को कर लेना चाहिए। अपने लक्ष्य को समय के अनुसार समय से प्राप्त करना चाहिए। और अच्छे-बुरे का भी हम लोग को ख़्याल रखना चाहिए। जब बुरे समय आए तो उसका ही अपने लक्ष्य को बनाना चाहिए कि नहीं ये बुरा ही समय हम लोग को लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा। इसलिए बुरे समय से कभी घबराना नहीं चाहिए और बुरे समय को भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और आपने 5 पॉइंट के बारे में बताएँ कि छोटे-छोटे परिवर्तन कीजिए, इसलिए धीरे-धीरे परिवर्तन करना चाहिए जीवन में अच्छी आदतों के लिए और धैर्य और धृढ़ता बनाए रखना चाहिए। जीवन में कभी भी मुश्किल से घबराना ना चाहिए, धैर्य रखते हुए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम लोग भी यहाँ धैर्य रख कर के आगे बढ़ रहे हैं और धीरे-धीरे अपने वाणी में निखार ला रहे हैं और सफलता के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम और मैं समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए मैम अब मैं आगे बुलाना चाहती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो मैं बुलाना सर मार्गदर्शन दें या सर कोई को-होस्ट को ले ले सर? अनीता शाह मैम को लीजिए। जी सर। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं इस ज़ूम पैनल पे बने हैं ग्रेट मातृशक्ति वो भी शायद छत्तीसगढ़ से ही बिलॉन्ग करती हैं। तो अनीता शाह मैम को मैं सभी को को-होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करती हूँ और मैम के लिए भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ तो आएँ मैम और अपना स्पेशल स्पीच रखें मैम। तो जिस घर में होता नहीं है नारी का सम्मान, जिस घर में होता नहीं है नारी का सम्मान, देवी पूजन व्यर्थ है वहाँ सब दान, व्यर्थ है वहाँ सब दान। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम अनीता मैम, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे इस बड़े ज़ूम पैनल गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय ग्रेट गुरुजनों और सभी आदरणीय ग्रेट लीडरों को भी कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और पुरुष शक्ति को भी कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल के गुरु आदरणीय श्री कुलदीप सर को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय रितेश मुंशी सर, आदरणीय रामलखन पटेल सर, आदरणीय नरेश नाग सर, आदरणीय विश्वजीत सर, आदरणीय आरपी भास्कर सर, आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आदरणीय डीके सिन्हा सर, आदरणीय एसके गायन सर, जिनका भी नाम है सभी को कोटि-कोटि नमन, चरण वंदन करती हूँ। हाई रिच के रचयिता आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीमती श्रीना मैम को भी कोटि-कोटि नमन वंदन करती हूँ। मैम की कलावती मैम की आज होस्टिंग लाजवाब और शानदार रहती। उन्होंने बहुत ही मान सम्मान के साथ मुझे 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज की ट्रेनिंग गायत्री श्रीधर मैम की बहुत ही ज़बरदस्त थी। उनसे हमेशा सीखने को मिलती है। उनकी हर टॉपिक में बात में गहराई होती है और उनके सिखाने का तरीका भी बहुत ही शानदार रहता है। थैंक यू मैम। मैम की आज की टॉपिक थी सोच, समय और लक्ष्य। तो हमें निरंतर आगे बढ़ना है,
मैम ने बोले समय का पहिया निरंतर चलता रहता है, वक्त को हमें पहचानना है, लक्ष्य सही समय पर किया गया कार्य हमें सफलता जरूर मिलता है। लक्ष्य बनाना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, प्रयास और मेहनत करना चाहिए। आदत का बदलना भी बहुत जरूरी है, हमें धैर्य और दृढ़ता से बनाए रखना चाहिए। जवाबदेही और जिम्मेदारी बोली परिवार के बारे में मैम ने बताया, सकारात्मक और नेगेटिव सोच के बारे में, और समय, प्रयास और समय, संयम और सफलता आपकी सोच पर आधारित है। मैम की हर टॉपिक इसमें थी ट्रेनिंग में, बहुत ही अच्छी तरह से मैम ने बताया। जिस तरह से हम सब एक गुरुकुल में आते हैं सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और दुनिया को जीतने के लिए, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हम सब एक जैसा सीखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप जितना बड़ा सोचते हैं, जितना गहरा ज्ञान अर्जित करते हैं, उतना ही ज्यादा आप दुनिया को बदल सकते हैं। दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को हमें बदलना पड़ता है। जो हम यह गुरुकुल वही जगह है जहाँ हम छोटी सी सोच को छोड़कर एक बड़ी सोच की ओर हम कदम बढ़ाते हैं। यहाँ गुरुकुल से हम एक लीडर तो बनते हैं, क्योंकि हम इस गुरुकुल से हमने बोलना सीखा है, आगे बढ़ना सीखा है, और कामयाबी और सफलता पाने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ सीखा नहीं बल्कि अपनी सोच को बदली है। जिसने बदली है अपनी सोच, वो दुनिया भी बदल सकता है। अगर हमें सफलता पानी है तो समय की पहचान करना है और उस समय पर हमें सही निर्णय लेना है, तो ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, सही समय पर सही निर्णय लेना भी उतना ही जरूरी होता है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगी। एक किसान है, जब वो बीज बोने का समय रहता है तो सबसे पहले वो सिंचाई कब करनी है, फसल कब काटनी है। अगर वो बीज बोने में देर कर दे तो चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे अच्छी फसल नहीं मिलेगी। वैसे ही हमारा जीवन भी है, अगर हम अपने लक्ष्य को समय रहते अगर पहचानेंगे तो उसी समय हम उस कार्य को कर सकते हैं। इसलिए हमें सोचना है कि किस समय हमें किस कार्य को ज्यादा महत्वपूर्ण देना, और वही समय पर उसी कार्य को हमें करना चाहिए। अगर हम देरी कर देते तो उस कार्य में हमें सफलता नहीं मिलेगी, हमें बाद में हार ही मिलेगी। तो हमें उस वक्त को, उस समय को पहचानना है। और लक्ष्य कोई सपना नहीं होता है, लक्ष्य वो होता है जो आपको आराम से बैठने नहीं देती है, जो हमें हर सुबह आपको एक नए जोश से भर देते हैं। जब आप उस लक्ष्य के पीछे जुनून के साथ काम करेंगे तो रास्ता हमें खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। और सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो समय का कद्र करते हैं, समय को पहचानते हैं और समय को बर्बाद नहीं करते। और समय रहते हुए कार्य को करना चाहिए, ताकि समय आने पर हम सफलता हमारी कदम चूमे। अगर हम लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन आपको सफलता का फल जरूर मिलेगा, और दुनिया भी देखेगी कि यह एक रात में कैसे सफल हो गया। लेकिन उसे ये पता नहीं कि हम उस सफलता को पाने के लिए हम कितनी मेहनत लगी है, कितना समय लगा, कितना समय हम बिता चुके हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने मुझे बोलने के लिए, दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू मैम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मैं जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़ से हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका स्पेशल स्पीच बहुत अच्छा मैम। जो आपने भी समय के बारे में ही बताएं, समय को कैसे जीवन में धारण करना चाहिए और लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। यदि हम लोग समय को छोड़ देंगे तो हम लोग आगे हम लोग लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आए और अपना दो शब्द रखे सर। मैम समय के देखते हुए तो चलिए अब मैं शेयरिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहती हूँ गीता चंचला मैम को। मैम आए और अपना शेयरिंग पार्ट रखे मैम। तो सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करें। और मैम के लिए भी मैं दो शब्द बोलना चाहती हूँ। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत, माँ बेटी बहन और पत्नी बनकर घर घर की शान है औरत, घर घर की शान है औरत। तो आए मैम अपना शेयरिंग पार्ट रखे मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। जय जय हरीश। स्पेशल आज फ्राइडे है और मातृ शक्ति का डे है, जो कि हम सभी लोगों को मौका मिलता है अपने आप को यहाँ पर सीखते हुए आगे बढ़ने का। इसके लिए मैं अपने गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
अपने शब्दों को रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ। अपने माता-पिता तथा आप सभी लोगों के माता-पिता को चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल पर उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन इस गुरुकुल के गुरुजन बने हुए रहते हैं, जो हमें भरसक सीखने का मौका देते हैं और सीख कर आगे बढ़ने का मौका देते हैं। पूरे मान सम्मान के साथ हमें यहाँ पर इनवाइट किया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और पर डे हमें एक नया चीज सीखने को मिलता है अपनी जिंदगी के बारे में, और सीख कर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ अपने सारे गुरुजनों को मैं एक साथ ही ग्रेट ग्रेट मेंटर गुरुजनों को मैं सादर पूर्वक चरण वंदन नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और चरण वंदन नमन धन्यवाद आदरणीय केडी प्रतापन सर, श्रीमती सेरेना मैम को भी करती हूँ। जितने भी आज के गुरुकुल, आज के पैनल पर, आज के सेशन में, इस गुरुकुल में बने हुए हमारे ग्रेट ग्रेट पुरुष शक्ति, मातृशक्ति, आप सभी लोगों को मैं चरण वंदन नमन धन्यवाद करती हूँ। आज की होस्टिंग बहुत ही शानदार, लाजवाब, हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम का बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करती हैं। मैम किसी भी पार्ट को बहुत ही बखूबी निभाती हैं और ट्रेनिंग सेशन जो आज हमारे गुरुकुल के गुरु थी, आज सिखाई हमें बहुत ही शानदार। आदरणीय गात्री सिद्धार्थ मैम बहुत ही शानदार हमारे लिए प्रेरणा हैं, और हम सभी लोग अपने ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियों से सीखते हैं। जैसे में हमारी आदरणीय सीमा सिंह राजपूत मैम है और गायत्री सिद्धार्थ मैम है, श्रद्धा श्रुति मैम है, सभी लोगों को मैं वंदन नमन करूंगी। आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, शानदार था। मैम सच में बताएं कि समय का कदर करना चाहिए। अगर समय का हम कदर कर रहे हैं तो समय भी हमारा कदर करता है, और समय के साथ हमें चलना चाहिए। अगर कोई भी हमारे अंदर लत गंदी वाली लगी है, या उससे तो मैं एकाएक नहीं सुधारा जा सकता है, धीरे धीरे करके सुधारा जा सकता है। तो जितने भी टॉपिक आज मैम रखी, पॉइंट रखे, बहुत ही जबरदस्त, शानदार है। मैं समय को देखते हुए अपनी बाड़ी को विराम दूंगी, क्योंकि समय नहीं इजाजत देता कि ज्यादा हम सभी बोल सकें शेयरिंग में। तो मैं अपने बाड़ी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच। जाजा हैरी, जुग जुग जिए हैरिज। आई मैम, वेलकम मैम, सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका शेयरिंग पार्ट बहुत अच्छा लगा मैम, और अब समय को देखते हुए अपने बातों को एक्सप्लेन किए मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और चलिए, मैं समय को ज़्यादा देर न करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ, और रीना मैम को ले ले सर। तो चलिए, मैं अब शेयरिंग पार्ट मैम के लिए, राजपूत मैम को क्लोजिंग के लिए इनवाइट कीजिए। जी सर। तो चलिए, मैं अब ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, जो हम लोग के गुरु हैं। और हेलो। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही सर? हेलो हेलो हेलो। मैम आपकी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी मैम, थैंक यू मैम। तो मैम, ऐसे ही मैं अपने गुरु माँ को और ग्रेट लीडर मातृशक्ति को मैं बुलाना चाहती हूँ, जो हम लोग को प्रेरणा स्रोत है, और इनसे हम लोग को बहुत सारी सीख मिलती है। मैम जब भी आते हैं मैम, हम लोग को हर पार्ट को अच्छे से निभाती है, और हम लोग को बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे ही मैम को मैं बुलाना चाहती हूँ क्लोजिंग पार्ट के लिए। तो मैं उनको बुलाने के लिए अकेले काफ़ी नहीं हूँ, तो मैं सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करना चाहती हूँ। और मैम के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ।
बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है लक्ष्मीबाई की तरह नारी शक्ति तो दुनिया का इतिहास बदल देती है, दुनिया का इतिहास बदल देती है। तो मोस्ट वेलकम है मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। जी मोस्ट वेलकम मैम, वेलकम। जी मेरी आवाज आ रही है मैम? यस मैम, कंटिन्यू मैम। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कलावती मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और चूंकि आज शुक्रवार है, नारी शक्ति का दिन है, तो आपकी आज की जबरदस्त पोस्टिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और आभार भी व्यक्त करूंगी। और क्या कहें उस ईश्वर के लिए जो हमारे जीवन उनके हाथ में है। तो एक प्रार्थना हमेशा रहेगा कि हे ईश्वर सबका जीवन अच्छा बनाए रखें। और मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करती हूँ, अपने गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ और अपने आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और सरीना मैम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे सभी आदरणीय गुरु सभी को तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हैं, विश्वजीत सर जी हैं, रितेश मुंशी सर जी हैं, राम लखन पटेल सर जी हैं, डॉक्टर हसन सर जी हैं, और भी जितने भी लीडर हैं जो इस पैनल में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। भास्कर सर हैं, मनोज सर है, अरविंद सर हैं, अशोक सर हैं, सभी का जिनका मैं नाम ना भी लूं, लेकिन हर किसी के योगदान के लिए सभी गुरुओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे नरेश नाथ सर जी हैं, हर सभी नारी शक्ति का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि सुबह का समय ट्रेनिंग में आना वास्तव में बहुत दिक्कत भरा रहता है, क्योंकि सुबह का समय सभी काम का समय होता है। घर परिवार की वालों की नजरें आपके ऊपर टिकी रहती है कि कब कौन सा काम करके हमको देंगे। कई बार उल्हाना भी मिलता होगा कई लोगों को कि काम नहीं हुआ है टाइम पर, अगर सामने वाले के हिसाब से, तो हाँ जाओ ट्रेनिंग सेशन में रहो, बड़ा क्या मिल रहा है। कई सारे डायलॉग भी लोगों को सुनने को मिलता होगा, लेकिन फिर भी वो इस समय निकाल कर इस सेशन में आते हैं। तो सभी नारी शक्ति का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी हर उस शख्स का जो इस पैनल में मौजूद है, चाहे वो एक दर्शक दीर्घा के रूप में ही क्यों ना मौजूद हो, पर हर किसी शख्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी आज के सुपर होस्टिंग के लिए एक बार पुनः कलावती मैम का। मैम ने बहुत ही सुपर तरीके से आज पूरे पैनल को आज वो हैंडल करी हैं, क्योंकि हमेशा एक होस्ट के हाथ में होता है उस पैनल को बखूबी तरीके से लेकर जाना, शुरू से अंत तक लेकर जाना, समा बांध कर रखना। ट्रेनिंग सेशन के बाद, क्योंकि अक्सर होता है कि ट्रेनिंग सेशन के बाद लोग जो है निकलने लगते हैं, और उस समय अंत तक पूरे पैनल को बांध के रखना ये होस्ट के हाथ में होता है। तो मैम ने बहुत ही बेस्ट तरीके से आज के होस्टिंग को किया। तो मैम का पुनः एक बार धन्यवाद। और आज की ट्रेनिंग सेशन सच में बहुत ही जबरदस्त। ऐसा नहीं है कि हम, कई लोगों को लगता होगा अरे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हम सब जानते हैं। देखिए बहुत सारा ज्ञान ऐसा है कि हम बहुत सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको सुनना क्यों अच्छा है। जरूरी तो नहीं बोलूंगी, अच्छा है, जरूरी तो है ही है, अच्छा है। जैसे कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ही सिल पर
परत निशान, यानी कि रस्सी जो होता है वो कितना कोमल होता है और सील कितना कठोर होता है, जिसको काटना संभव ही नहीं है रस्सी के द्वारा। लेकिन जब रस्सी भी बार बार उस पत्थर से घिसती है तो वो उस पर भी निशान छोड़ देती है, इवन काट भी देती है पत्थर को। जैसे पुराने जमाने में लोग को याद होगा कि कुएं से पानी निकालते थे, तो वो जो बाल्टी में बंधी रस्सी होती थी वो बार बार उस पत्थर से टकराती थी जो पत्थर सामने लगा होता था, और बार बार उसको खींचते समय भी वो रस्सी जो है वो पत्थर से बार बार घिसती थी। तो केवल निशान नहीं पड़ता था, मेरे यहाँ खुद कुआं था तो मुझे अच्छे से याद है कि वो कट जाता था। तो वैसे ही देखिए हम सभी जो हैं कोई बहुत महान तो है नहीं कि हमें ज्ञान की जरूरत नहीं है। हमारे जीवन में हम गलतियों के पुतले हैं और बार बार सब कुछ जानते हुए भी उस गलती को करते रहते हैं। लेकिन हम जो नियमित रूप से इस ट्रेनिंग सेशन में आते हैं और यहाँ गुरुओं के द्वारा जो बात हम जानते हैं लेकिन फिर भी उसे बार बार सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से उस चीज में परिवर्तन आता है, मानसिक रूप से परिवर्तन आता है। हो सकता है वो हमको ऐसे रटे जैसा हम स्वीकार ना भी करें, लेकिन धीरे 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 दूसरी बात क्या होता है कि जैसे हम 6:55 को आते हैं, 7 बजे हम आते हैं, 7 से 8 हमारा ट्रेनिंग सेशन है, तो डेली वो ट्रेनिंग सेशन है, तो हमारा माइंड जो है देखिएगा उस चीज के लिए क्या होता है, प्रिपेयर्ड रहता है डेली, क्योंकि एक ही टाइम पे होता है। जैसे हम किसी ने महसूस किया होगा कि एक समय पे जहाँ नाश्ता करने का टाइम होता है, अगर नाश्ता ना मिला हो तो भूख का एहसास होने लगता है। अगर हमारे खाने का टाइम एक टाइम पर अगर निर्धारित है तो एक समय के बाद हमें भूख का एहसास होने लगता है ना। और उसके बाद में फिर डिनर के समय भी ऐसे। और ये चीज हमने, जैसे हम उपवास रहते हैं तो हमने महसूस किया होगा कि जिस जिस टाइम पर हम खाते हैं उस टाइम पर हमें भूख का एहसास होता है, बाकी टाइम हम फिर उतना तकलीफ में नहीं रहते, मतलब हमें एहसास नहीं होता है, हम भूल जाते हैं, हम उपवास है करके इतना प्रॉब्लम में नहीं रहते। लेकिन जिस जिस टाइम पर हम नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, उस टाइम पर हमें भूख का एहसास होने लगता है, क्योंकि हम उपवास हैं फिर भी। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे जो शरीर है वो उस समय पर अगर भूख से हम असहनीय नहीं सह पाते, तो उस टाइम निकलने के बाद देखिएगा उपवास जब रहते हैं, कई लोग अभी नवरात्रि में 9 9 दिन का उपवास किए होंगे, तो जैसे वो भूख का टाइम समय निकल जाता है फिर उतना भूख नहीं लगता है। यानी भूख से भूख नहीं था, वो समय का भी भूख था कि समय पर हम खाते हैं तो उस समय हमारा शरीर डिमांड कर रहा था। तो एक नियमित रूप से जब हम इस सेशन में आते हैं तो हमारे शरीर, हमारा जो माइंड होता है ना, वो भी इस ज्ञान को लेने के लिए उस समय वो भूखा रहता है ना। और इस समय जब हम इस चीज को डेली डेली हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में उसका धीरे 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 परिवर्तन होने लगता है। जैसे वो रस्सी जो है पत्थर पर निशान डाल देती है, ऐसे ये ज्ञान की बातें हमारे जीवन पर धीरे धीरे ही सही पर असर करने लगता है। इसीलिए इस सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में आने से और सुनने से कब हमारे जीवन में हमें उसका बेहतर परिवर्तन का फायदा मिलने लगेगा, हम भी शायद उसको कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस सेशन में आने से को आज मुझे क्या फायदा हुआ, आज मेरा क्या लॉस हुआ, ये मत देखिए, बस आते रहिए आते रहिए आते रहिए। अगर इससे इम्पोर्टेंट अगर आपका कोई काम नहीं है तो आप आते रहिए। दूसरी बात है, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ जैसे महिलाएं हैं उनको मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बिल्कुल काम छोड़कर बैठ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपका काम भी जरूरी है तो इस समय पर 7 से 8 बजे के बीच, चाहे वो पुरुष जाति हो चाहे वो महिला जाति हो, इस समय पर आप ऐसे काम का चॉइस करके रखिए कि आप सुनते भी रहें और आपका काम भी ना रुके, ताकि घर वालों को ये भी ना लगे कि काम छोड़कर ये ट्रेनिंग सेशन में घुस जाती है ना। तो काम भी करते रहें और सेशन को सुनते रहें। हो सकता है बैठ के सुनेंगे तो 100% फायदा होगा, नहीं बैठ के सुनेंगे तो 90% 80% फायदा होगा। लेकिन काम है बोलकर नहीं आने से बेहतर है कि ऐसे काम का चॉइस करिए
कि आपका कुछ काम भी हो जाए और आपका ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड हो जाए, है ना। तो इससे घर वालों को भी जो है, खासतौर से महिलाओं के लिए, घर वालों को भी कोई परेशानी नहीं होगा और कोई आपको उलाहना नहीं देगा कि ये ट्रेनिंग सेशन में बैठ जाती है, कुछ काम होता नहीं है, 4 पैसे कमा नहीं रही है, कुछ आता जाता तो है नहीं पैनल से। इस टाइप की जो उलाहना है वो ना दे, या दे भी तो आपका मन जो है उस तकलीफ से ना रहे। आपको पता है मैं काम तो कर ही रही हूँ, इस टाइम पर कोई इंपॉर्टेंट काम तो मैं निपटा ही रही हूँ। तो ये कहना चाहूंगी। और आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन, क्योंकि आज का सेशन ही था समय को लेकर और अपने आदतों को लेकर कि छोटी छोटी जो परिवर्तन है, ये इसका हमें बहुत फायदा मिलता है। आदत जो है उसका बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि और ये मैं एक ही चीज कहती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो मनुष्य हैं, ये हम कोई एकदम रूटीन बांध कर चल ही नहीं सकते। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे कई दूसरों के कारणों से भी हमारा जो हम टाइमिंग बांध के रखते हैं वो कहीं ना थोड़ा डिस्टर्ब होता ही है। लेकिन जब बार बार हम रिप्लेस करते हैं, कि रोज रोज सुधार करते हैं, रोज अपने आप को खींच खींच के लाते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा लेवल गिरता नहीं है, कम से कम एक सामान्य लेवल पर बना रहता है। लेकिन अगर हम छोड़ देंगे कि जो हट हम तो पालन कर ही नहीं पाते हैं, इससे अच्छा क्या सुनना, इससे अच्छा क्या सीखना, इससे अच्छा क्या सुधार करना, तो कब आप एकदम निचले स्तर के लेवल पे पहुंच जाएंगे जीवन शैली में, कि आपको खुद वहां पर एक समय के बाद में अपने आप से नफरत होने लगेगा। लेकिन जब आप बार बार ऐसे ट्रेनिंग सेशन को सुनकर अपनी छोटी छोटी गलती को बार बार सुधारते, मनुष्य जीवन है, आपको बार बार इस पर काम करना ही पड़ेगा, मरते दम तक काम करना पड़ेगा। तब भी शायद आप कई व्यक्ति सारे जीवन होने के बाद भी कोई बहुत बड़े स्थान पे नहीं पहुंच पाता, लेकिन उसका लेवल नहीं गिरता है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मैम के लिए कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था। धैर्य और दृढ़ता बनाए रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि बिना धैर्य के तो कोई जीवन आगे कट ही नहीं सकता है। जवाबदेही और जिम्मेदार बनना भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है, और खुद के लिए जिम्मेदार बनना। अक्सर हम कुछ भी होता है तो हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें जिम्मेदार बनना है कि कुछ गलतियां हमारी भी है, कुछ कमियां हमारी भी है, और इसे हम ही सुधार सकते हैं, हम ही इसकी वजह है। जब हम ये स्वीकार कर लेंगे कि हम ही इसकी वजह है, तो फिर हम दूसरे के ऊपर उंगली भी नहीं उठाएंगे और हम अपने अंदर सुधार भी लाते रहेंगे। और सकारात्मक सुदृढ़करण जो मैम ने बताया, तो ये भी बहुत, मैंने कहा ना कि सकारात्मक, हमको नकारात्मक तरफ भी हम जा सकते हैं, लेकिन हमको बार बार खींचना है, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण बना के रखना है अपने आप में, ताकि हम हमारा जो विकास है वो बार बार अप की तरफ जाए, ना कि डाउन की तरफ जाए। तो थैंक यू कहना चाहूंगी गायत्री मैम का आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए। थैंक यू मैम, इतने बेस्ट टॉपिक जो हमारे जीवन से के एक गूढ़, बोलते हैं ना, एक गूढ़ एक कारण होता है, ये गूढ़ बातें होती है, तो ऐसी बातें हैं मैम, ये सारी बातें 5 टॉप पॉइंट्स आपने जो बताए वो। और इसके लिए आपको एक बार पुनः तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और इस सेशन में आने के लिए और सुनने के लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और दोस्तों, स्पेशल स्पीच में मैम अनीता शाह मैम ने अपने बहुत ही स्पेशल तरीके से अपनी बातों को रखा, और मुझे बहुत खुशी होती है जब महिला जो है इस पैनल में आकर अपने आप को आगे रखने का प्रयास करते हैं। मैं सभी महिलाओं से आज नारी शक्ति के दिन आह्वान करूंगी कि बिल्कुल आप लोग हैंड रेस करिए, अगर जो नए हैं, जो बिल्कुल भी इस पैनल में नहीं आते हैं, हैंड रेस करिए, शेयरिंग में आइए, और कुछ ना समझ में आए तो अपना, अगर आपको डर लगता है कि मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी, तो अपना नाम बताइए, अपने जगह का नाम बताइए, और आज की ट्रेनिंग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, ये तो बोल ही सकते हैं, उतना ही बोलिए।
इतना भी आप स्टार्ट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कल आप एक सेंटेंस ज्यादा ही बोल पाएंगे। ऐसे करते 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 सभी बेहतर बोल पाएंगे। तो आज अनीता शाह मैम ने बहुत ही स्पेशल तरीके से अपनी बातों को रखा। थैंक यू मैम। स्पेशल स्पीच के लिए स्पेशल थैंक यू आपको। और गीता चंचला मैम की तो बातें ही क्या, उनके वाणी में ही जो चंचलता रहती है और चंचलता के साथ में जो वो बातों को रखती है ना, बातें गंभीर रहती है लेकिन शब्द चंचल, उनके आवाज में ही वो खनक है कि सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है मैडम की आवाज जो है। और मधुर सा आवाज जब कानों में जाता है तो बातें भी मधुर हो जाती है और सब बातें बड़े लाजवाब हो जाते हैं। तो थैंक यू कहना चाहूंगी गीता मैम आपको शेयरिंग के लिए। और एक बार पुनः आप सभी का, हर एक शख्स का, इस पैनल में मौजूद हर एक शख्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू कलावती मैम, वेलकम मैम। जय हिंद, जय हाई रिच। जय हरीश मैम, जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका तो हर पाठ ही हम लोग को प्रेरणादायक बन जाता है मैम। तो आपने भी समय के बारे में बोला और हम लोग नारी शक्ति के बारे में बोला कि मैम कैसे अपने समय को मैनेज करें। तो हम लोग नारी शक्ति के ही हाथ में है कि हम लोग अपने समय को कैसे मेंटेन करें और परिवार को भी कैसे संभालें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग का परिवार भी खुश रहे और हम लोग मीटिंग में भी आकर के अपना 2 शब्द रखें और यहाँ सीखें। तो मैं भी तो बहुत कोशिश करती हूँ कि अपना घर को भी अच्छे से सँभाल सकूँ और अपना बिज़नेस भी अच्छे से सँभाल सकूँ और यहाँ मीटिंग में भी आकर के अपने वाणी को मैं निखार सकूँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। और हम लोग सभी नारी शक्ति को जीवन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। किसी को ना खुश नहीं करना है, सभी को खुश रखते हुए यहाँ ट्रेनिंग पार्ट में आना है। नहीं तो हम लोग को भी सुनने, सच में मैम ने बोली कि ट्रेनिंग पार्ट में आने से हम लोग को सुनने के लिए मिलता है कि यहाँ तो कुछ होता नहीं है, सिर्फ भाषण सुनते रहती हो। और लेकिन नहीं, हम लोग को एक नहीं किसी से सुनना है और सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम लोग को जूम पैनल पे बने रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे ग्रेट गुरु लीडर श्री कुलदीप सर जी का, जिसने हम लोग को एक ऐसा सम्मान दिया और निखारने का मौका दिया है कि हम लोग सभी कार्य करते हुए अपने यहाँ वाणी को निखारें और सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने गुरु जी को करती हूँ। तो चलिए मैं समय को ज़्यादा देर न करते हुए मैं आगे आशीष बच्चन के लिए बुलाना चाहती हूँ। जब तक आशीष बच्चन नहीं मिलता है, जब तक हम लोग का ये गुरुकुल का ट्रेनिंग पार्ट पूरा नहीं होता है। तो सर मैं मातृशक्ति को लें या किसी पुरुष शक्ति को? मातृशक्ति को ले लीजिए। आज जो है फ्राइडे है, थैंक यू आज सर, के थैंक बाद यू सर। लीजिए मातृशक्ति को। तो चलिए मैं अब आगे बुलाना चाहती हूँ आशीष बच्चन के लिए, जो सुमित्रा डिगर्सी मैम पांडु एमपी पांडुना से बने हैं। मैम की वाणी में बहुत मधुरता और मिठास है। मैम जब भी आती हैं पैनल पे हम लोग को कुछ न कुछ सिखा कर जाती है। तो मैम से को भी वेलकम करना चाहती हूँ और सभी को होस्ट के डिजिटल तालियों से मैम का स्वागत करना चाहती हूँ और मैम के लिए भी 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। रखना भरोसा खुद पर, मन को घबराने मत देना, देना बहुत जिंदगी में मिलेंगे उंगली उठाने वाले, हौसले को डगमगाने न देना। हाँ वक्त लगता है अक्सर ही ऊंचे मुकाम पाने के लिए, रखना नजर अपनी मंजिल पर, मन को कभी भटकने मत देना, मन को कभी भटकने मत देना। तो आई मैम मोस्ट वेलकम है, मैम मोस्ट वेलकम। वेलकम 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 वेलकम। वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। और क्या कहूँ, आशीष वचन के लिए आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मैं कोई इतनी महान व्यक्तित्व नहीं हूँ और आप सभी से जो आज सीख पा रही हूँ, तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितने भी पार्टिसिपेट आज के इस जूम सेशन में बने हैं, सभी मेरे लिए गुरु के समान हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर को, कोटि कोटि धन्यवाद कि आज
कितनी शानदार सुबह हम सभी देख पाए और अपने जीवन में कुछ सीख पाए हैं, तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों का, हमारे ग्रेट महागुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर विश्वजीत सर, रितेश सर जी, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, हसन सर जी, सभी हमारे जितने भी बने हुए हैं सभी को, और सभी हमारी मातृशक्ति स्पेशल, क्योंकि आज फ्राइडे और स्पेशल मातृशक्ति डे है, तो सभी हमारी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती समय यहाँ पर देती हैं और बहुत ही शानदार तरह से इस पैनल को सजाती है। तो सभी मातृशक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशल धन्यवाद इस शानदार सोच और शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सेना प्रतापन मैम को, क्योंकि आज अगर हमें ये सिस्टम नहीं देते और हम आज यहाँ इस परिवार का हिस्सा नहीं होते, तो शायद हम सभी एक दूसरे से अनजान होते और एक शानदार परिवार नहीं बना पाते और इस परिवार का हिस्सा नहीं बन पाते। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद मेरे मेंटर ऑफलाइन, क्योंकि आज उनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और एक बहुत ही शानदार गुरुकुल और एक परिवार। तो यहाँ पर आज जो हम सीख पा रहे हैं अपने जीवन में, तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ हर एक व्यक्ति एक दूसरे को एक आदर भाव और सम्मान देता है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरे सर, और आज की हमारी ग्रेट होस्ट ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, बहुत ही शानदार मैम की होस्टिंग, और आज की हमारी ग्रेट ट्रेनर छत्तीसगढ़ की मिसेस गायत्री सिदार मैम, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी आज स्पेशल स्पीच में आई हमारी सभी ग्रेट मातृशक्तियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आज का जो सेशन रहा पूरा, जो कि हमेशा हमें सीखने के लिए, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समय का मैनेजमेंट। तो समय के बारे में जो आज का पूरा टॉपिक था बहुत ही बेहतर था, और जो मातृशक्तियों के लिए स्पेशल होता है समय मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी लाइफ का मकसद कंफर्ट जोन नहीं होता, और अगर जो कंफर्ट जोन एक्सेप्ट करता है तो वो अपनी सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाता। तो यहाँ से हमें हर रोज कुछ नया सीखना जरूरी है, और हमेशा नया सीखते रहे, क्योंकि जिस प्रकार से एक जगह जमा हुआ पानी जल्दी खराब हो जाता है, वैसे ही बहता हुआ पानी हमेशा साफ और स्वच्छ रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी जीवन में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ होती है। और एक वह कंफर्ट जोन में जब जाता है तो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता। तो हमेशा सीखते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में, तभी एक बेहतर लाइफ बनती है। किस तरह से कि एक लोहे का टुकड़ा, तो एक छोटे से लोहे के टुकड़े की कीमत सिर्फ 50 रुपए होती है, लेकिन अगर उसी लोहे के टुकड़े से कोई वस्तु बना ले तो उसकी कीमत 200 से 300 हो जाती है। और उसी लोहे के टुकड़े से अगर घड़ी में लग जाए वही लोहे का टुकड़ा, तो उसकी कीमत लाखों में हो जाती है। इसी तरह हम अपने जीवन में आज जो सीखते हैं और सीखते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो अपने जीवन की कीमत को भी हम बढ़ाते हैं और अपनी स्किल को डेवलप कर पाते हैं। तो बहुत शानदार आज का जो क्लोजिंग पार्ट हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, हमारे लिए आदरणीय और प्रेरणा स्रोत है सीमा सिंह राजपूत मैम, बहुत ही शानदार तरह से मैम अपनी बातों को, अपने विचारों को रखती हैं। और इसी तरह मैं चाहूंगी हर एक मातृशक्ति यहाँ पर अपने जीवन में आगे बढ़े और बहुत अपना नाम रोशन करे, अपने एक पहचान को बना पाए इस सिस्टम के माध्यम से और इस गुरुकुल के माध्यम से। यहाँ पर हर एक व्यक्ति को मौका मिलता है अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का। तो मैं सभी मातृशक्तियों को और सभी हमारे
ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस पैनल पर आते हैं और इस पैनल की शोभा बढ़ाते हैं। तो इसी तरह आते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो समय की सीमा हो चुकी है सॉरी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित्रा डिगर से पांडुर्ना एमपी से बिलोंग करती हूँ और इस हाईरिच परिवार का हिस्सा हूँ और हमेशा बने रहना चाहूंगी। तो थैंक यू कहना चाहूंगी। बैक टू होस्ट हमारी ग्रेट मातृ शक्ति कलावती मैम। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और मीटिंग को आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपका आशीष वचन हम लोग के मिला तो बहुत अच्छा लगा मैम। आपका भी सब और अपना विचार रखे, बहुत अच्छा लगा मैम। और ऐसे ही आते रहें और हम लोगों को हर पार्ट को निभाते रहे और बताते रहे और आशीष वचन देते रहिए मैम। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम लोग भी यहाँ बने रहते हैं और बने रहेंगे। हमको तो बहुत अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता होगा क्योंकि यहाँ पे ऐसे ऐसे ज्ञान हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ से तो हटने का मन नहीं करता है। हमको तो लगता है कि ये जूम पैन ये गुरुकुल हमेशा बना रहे। और हम हाईरिच का तो छोड़िए, वो तो सर विश्वजीत सर बोले थे कि हाईरिच को तो आना होगा तो वो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ आकर के हम लोग को सीखना है। इतना अच्छा ये गुरुकुल मिला है कि यहाँ खोजने पर भी नहीं मिलता। हम लोग को फ्री में ये गुरुकुल मिला, यहाँ पे हम लोग बहुत खुश हैं और बहुत ज्ञान मिल रहा है हर फील्ड के लिए। और अपने जीवन में कैसे जीवन को जीना है तो सभी तरह का यहाँ ज्ञान मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी गुरुओं को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए, मैं अब समय हो गया है पैनल को वाइंड अप करने के लिए। तो मैं अपने परिचय के साथ वाणी को विराम देती हूँ। मेरा नाम कलावती देवी है, मैं झारखंड रांची से बिलोंग करती हूँ। और मेरे होस्टिंग में जो भी गलती हुआ होगा मुझे क्षमा करेंगे और मैं आगे निखार करके फिर से आऊंगी। तो चलिए, सब मैं अपने होस्ट से आग्रह करती हूँ कि सर वाइंड अप का ऑप्शन दे सर, और सभी को जय हाईरिच के नारे के साथ इस ग्रुप को वाइंड अप करें सर। जय 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 हरी, हरी, जय जय हरी, जय हरी, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जय हरी, घर घर हरी। हेलो, जय जय हरी, घर घर नगर नगर जी।